वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे कहानियों के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक समय की बात है, 5 मेंढक होते हैं। पांचों मेंढक जंगल से जा रहे होते हैं। बीच में आता है एक बहुत बड़ा सा गड्ढा। उस गड्ढे के अंदर 3 मेंढक जो होते हैं वो गिर जाते हैं और 2 जो होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। अब वो तीनों मेंढक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं तो अभी सोचते हैं कि बाहर कैसे निकले। और ऊपर से जो 2 मेंढक होते हैं वो उनको कहते हैं कि अब आप बाहर कैसे निकलोगे, इतने बड़े गड्ढे में से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अब आपकी बची हुई जिंदगी, सारी लाइफ इसी में आपकी चली जाएगी। अब बाहर आप कैसे आओगे। तो वो कोशिश करते हैं ऊपर आने की। एक बार वो सोचते हैं कि ट्राई तो कर लेते, चलो ऊपर जाएंगे या नहीं वो अलग बात है, पर कोशिश करने में क्या है। कोशिश करते हैं वो ऊपर आने की। फ्रेंड्स, ऊपर जो 2 मेंढक थे वो उनके उन्हें कहते हैं कि आप नहीं आ पाओगे, आपकी कोशिश करना भी व्यर्थ है, आप नहीं आ पाओगे। ऐसे बस ये चलता है 5-10 मिनट तक। तब वो जो 2 मेंढक होते हैं वो कोशिश करते करते थक जाते हैं। उसमें से एक जो मेंढक होता है वो साइड में बैठ जाता है, अपने आप हार मान के। क्योंकि जो ऊपर वाले मेंढक होते हैं वो उन्हें नीचे वाले मेंढक को क्या कहते हैं कि आप नहीं आ पाओगे, आपका कोशिश करना व्यर्थ है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इस कीचड़ से आप बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। ऊपर से ये आवाजें आती है और वो मेंढक हार मान के साइड में बैठ जाता है। फिर एक और मेंढक, और जो मेंढक पहले से कोशिश कर रहा था, वो 2 मेंढक फिर वो कोशिश करते हैं। जो साइड में बैठा था वो सोचता है कि चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद निकल पाऊँ। तो वो 2 मेंढक कोशिश करते ऊपर आने की। फिर से ऊपर से वही आवाज आती है, अरे तुम्हारी कोशिश करना भी बहुत व्यर्थ है, तुम्हारा प्रयत्न करना सब व्यर्थ है, सब बेकार है, तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, इतने बड़े गड्ढे में से, इतने बड़े कीचड़ में से कभी नहीं आ पाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हारी लाइफ खराब हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी सारी लाइफ इसी गड्ढे में और इसी कीचड़ में निकालनी पड़ेगी। फिर वो मेंढक कोशिश करते करते थक जाते हैं और साइड में जाके बैठ जाता है। अब उन तीनों में से जो एक मेंढक होता है वो अपनी कोशिश को जारी रखता है, कोशिश करता ही रहता है। ऊपर से आवाजें आती रहती है और वो अपनी कोशिश बाहर निकलने की करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, तब वो नीचे वाले 2 मेंढक और ऊपर वाले 2 मेंढक उसे देखते ही रह जाते हैं। एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे हो गया और ये क्या हो गया, ये बाहर कैसे निकला। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये एक शिक्षा मिलती है, इस मेंढक की छोटी सी कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आवाज़ें तो आपको चारों तरफ से आएगी। कि आपको, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो भी लोगों की आवाज़ें आएंगी, और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो भी लोगों की आवाज़ें आएंगी। क्योंकि लोगों का काम ही है लोग कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के बारे में कहना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो मेंढक था वो बाहर कैसे आया था। वो मेंढक एक बहरा मेंढक था। फ्रेंड्स, तो उसने उन 2 ऊपर जो वाले मेंढक थे ना, उनकी आवाज़ को उसने इग्नोर कर दिया था, उसने सुना ही नहीं। जब उसने उन लोगों की आवाज़ को सुना ही नहीं तो वो हताश भी नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ ही नहीं। उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसने अपना प्रयत्न जारी रखा और बार बार कोशिश करते रहने से उसको सफलता मिल गई और वो बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में बहरा बन के काम करना है। ये सब कुछ हमारे ही हाथ में होता है कि हमें अपने लाइफ को कैसे सेटल करना है। आप बहरे बन के रहिए, सब कुछ इग्नोर करके आगे चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा करती हूँ तो ये लोग क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। लोग तो कहेंगे ही भाई, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ नाम कमा रहे हो, तो भी लोगों को जलन होगी। कोई ये नहीं चाहता है कि आप अच्छा कुछ करो, तो भी वो आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे कि आप वहाँ से गिरो। और अगर आप कुछ गलत करें तो भी लोग आपको को गलत कहेंगे। तो अपने जीवन में अपने लाइफ को सेटल करने के लिए हमें बहरा बन के काम करना पड़ता है। जैसे कि उस मेंढक ने काम किया था, बिल्कुल बहरा हो गया था और उसने अपने प्रयत्न करके बिल्कुल ऊपर आ गया और उस सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए फ्रेंड्स बहरा बन के इस दुनिया में काम करेंगे तो हम आगे निकलेंगे, सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि यूट्यूब इसको और आगे लोगों को भेजता रहेगा। थैंक यू। कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ में।
एक अच्छे सफ़र के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।